Hey there, what's going on guys? Welcome to JavaScript Beginner Project Series। आज के इस वीडियो में हम स्टॉप वॉच बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। तो ये देखिए हमारा ये स्टॉप वॉच है और तीन बटन है हमारे पास, स्टॉप, स्टार्ट और रीसेट। जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये जैसे ही 9 पे पहुँचेगा, ये मैंने किया स्टॉप और 9 पे आपका काउंटिंग स्टॉप हो चुका है। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, और ये देखिए काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही करते हैं इसको स्टॉप, ये देखिए दोबारा से स्टॉप हो गया। अब करते हैं रीसेट, रीसेट किया, ये 0 पे पहले की तरह रीसेट हो चुका है। दोबारा स्टार्ट करते हैं और हमने किया रीसेट और ये 0 पे रीसेट हो गया। तो ये हम किस तरह से बनाएंगे ये स्टॉप वॉच यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। आज की इस वीडियो का हमारा ज़्यादा फोकस, ये जो हमारा सीरीज़ है JavaScript बिगिनर प्रोजेक्ट्स का, ये हमारा ज़्यादा फोकस JavaScript की तरफ रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जब आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ index.html, एंटर। और दूसरा फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए, style.css, एंटर। और थर्ड फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं main.js, एंटर। ठीक है, तीनों फाइल्स क्रिएट कर ली हमने। सबसे पहले हम चलते हैं index.html में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मुझे बॉयलर प्लेट चाहिए तो उसके लिए मैं Shift 1 प्रेस कर रहा हूँ। आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, और टाइटल हम कर देते हैं स्टॉप वॉच। और टाइटल के नीचे अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल शीट को लिंक करवाऊँगा, लिंक, एंटर। और href के अंदर हम फाइल का नाम डाल देते हैं style.css। ठीक है, तो हमने जो है वो स्टाइल शीट लिंक करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग भी लगा देंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट को जो है वो लिंक करवा दें। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ स्क्रिप्ट का टैग और src, src इज योर सोर्स। सोर्स के अंदर मैं फाइल का नाम डाल देता हूँ main.js। आपने जो भी नाम दिया होगा जावास्क्रिप्ट के फाइल को। ओके, तो आपका अब जावास्क्रिप्ट लिंक हो चुका है। तो सबसे पहले HTML स्टार्ट करने से पहले मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये देखें ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई अभी ये पूरा खाली है। और यहाँ पे हमारे पास हमें मिल गया टाइटल जो मैंने चेंज किया था, स्टॉप वॉच। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोबारा से विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है अपना इंटरफेस। सो इंटरफेस के लिए मैं सबसे पहले HTML यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, तो इसको नीचे कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर बना देता हूँ div। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं डॉट के साथ। तो div और इसके अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ कंटेनर। ठीक है, अब इस कंटेनर के div के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक div क्रिएट कर लेता हूँ विथ क्लास नेम टाइमर। ठीक है, तो ये हमारा टाइमर रहने वाला है। तो इसके अंदर मैं टाइम डाल देता हूँ 00 और 004 मिनट्स, और ये हमारा 004 सेकेंड्स। और इसको हम चेंज किससे करवाएंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब ये हमारा टाइमर हो गया, और इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक और डिव बना देता हूँ। अच्छा, ये हम डिव क्रिएट करें, इसके अंदर हम 3 बटन्स डालेंगे। तीनों बटन क्या होंगे, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट। ठीक है, और उसको हम हैंडल करेंगे। ठीक है, उन बटन्स को हम क्लिक करेंगे और उसको हैंडल जो हम बनाएंगे वो हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ विद क्लास नेम हैंडल, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ 3 बटन्स लगा लेता हूँ, बटन के टैग, *3, एंटर। तो ये 3 बटन के टैग आपके पास आ गए। और इसके अंदर तो ये हमारा सबसे पहले हो जाएगा स्टॉप, मिडल वाला हो जाएगा स्टार्ट बटन, और लास्ट वाला हमारे पास है रीसेट। तो अब इन तीनों में मैं ID लगा लेता हूँ। ठीक है, आप अल्ट प्रेस करके आप
एक से ज़्यादा लाइनों को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, अब हम स्टॉप का चेंज करके स्टॉप कर देंगे और रीसेट का चेंज करके हम इसको कर देंगे रीसेट। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। HTML के लिए इतना ही। ठीक है, कंटेनर बनाया, टाइमर बनाया, डिव और हैंडल के अंदर 3 बटन हमने डाल दिए। ठीक है, तो अब चलते ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको मिल रहा है ये आपका टाइमर और 3 बटन्स। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ और फिर हम इसका जो है वो इसको स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी कोई नीड नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और चलते हैं हम style.css की तरफ। तो style.css में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम मार्जिन करेंगे 0, इसी के साथ पैडिंग कर देता हूँ 0 ताकि डिफ़ॉल्ट में जो मार्जिन और पैडिंग है वो रिमूव हो जाए। और बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली में डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट तो वैसे है नहीं, लेकिन जो टाइमर है उसके लिए फॉन्ट फैमिली एरियल। ओके, यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं उठा देता हूँ बॉडी। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लैक्स। ये जो मेरा टाइमर है और 3 बटन है इसको मैंने सेंटर में ले आना है, बिल्कुल जो हमारा पेज है उसके सेंटर में ले आना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई करूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम्स मैंने कर दिया सेंटर और इसमें मैं हाइट डाल देता हूँ 100 VH का। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। दैट्स गुड। नाउ अब मैं इसमें डाल देता हूँ, अच्छा अभी बैकग्राउंड कलर नहीं डालेंगे, बट मैं अभी कंटेनर के अंदर जो हमारा टाइमर है, ठीक है, इसको हम जल्दी से फिनिश करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा इसको फंक्शनल बनाना है, विच इज़ जावास्क्रिप्ट। तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो टाइमर में मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ वाइट और बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ इसमें ब्लैक। ठीक है, तो ये आपका टाइमर का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया। इस टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो बॉडी में मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ इसके जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम कम कर देंगे। और अब मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग टॉप एंड बॉटम 2 rem कर लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट 3 rem। ओके, अब मैं इसमें फॉन्ट साइज डाल देता हूँ, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 5 rem का। दैट्स गुड। और टॉप एंड बॉटम अगर हम बढ़ा दें उसको, अगर हम करते हैं 5, ये तो राइट एंड लेफ्ट, और ये अगर मैं इसको करूँ 4, ठीक है। आप बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 rem का, और हल्का सा मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 0.1 rem सॉलिड ग्रे कलर में। ओके, उसको हम लाइट कर देते हैं और ताकि बिल्कुल माइनर सा नज़र आए। ओके, तो अब मैं बैकग्राउंड कलर डाल सकता हूँ बॉडी के अंदर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू, और ब्लू को हम एडजस्ट करके डार्कर ब्लू ले लेंगे। तो वी वांट डार्क ब्लू कलर, सो दैट्स इज अवर बैकग्राउंड कलर। एंड इसको डार्कर कर देंगे ताकि बिल्कुल ये माइनर सा हमें दिखे, ज़्यादा नहीं, बॉर्डर। ठीक है, अब हम जो है वो बटन्स को स्टाइलिंग कर लेते हैं, लेकिन बटन्स पे जाने से पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जो है वो लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ और कर देंगे 0.1 rem का। ठीक है, दैट्स गुड। नाउ अब इनमें जो है वो हल्का से स्पेसिंग आ चुका है। अब एक काम करते हैं, जो हमारा डॉट हैंडल है उसमें हम अप्लाई कर देते हैं फ्लैक्स बॉक्स, डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लैक्स, इसी के साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर।
ठीक है, सेंटर में हो गया। मार्जिन ऊपर से स्पेसिंग डालने के लिए मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 2 rem का। ठीक है, दैट्स गुड। अब मैं इसमें गैप अप्लाई कर देता हूँ और गैप हम कर देंगे 2 rem का। ठीक है, फाइन। ठीक है, आप गैप जो है वो बगैर फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई किए आप गैप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तभी आप ये गैप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डॉट हैंडल के अंदर जो हमारे 3 बटन्स हैं। तो बटन हमने उठाए और बटन में मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर समथिंग ऑरेंज, और जो डिफ़ॉल्ट में इसका बॉर्डर है ना वो हटा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग टॉप एंड बॉटम में 0.8 rem रख देता हूँ और राइट एंड लेफ्ट 1 rem। ओके, ठीक है। फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं, फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ इसमें 1.1 rem। कलर वाइट करेंगे तो अच्छा लगेगा, कलर में कर देता हूँ वाइट, और बॉर्डर हम हटा देते हैं, बॉर्डर में कर देता हूँ नन। ओके, दैट्स गुड नाउ। लेकिन यहाँ पे इसको जो राइट एंड लेफ्ट है इसको अगर मैं करता हूँ 2 rem, दैट्स लुकिंग गुड नाउ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें मैं बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस रख लेते हैं 0.7 rem। बिल्कुल माइनर सा जो है वो बॉर्डर रेडियस डालेंगे, 0.5 कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अब हम जो है वो इसमें हल्का सा एक ओवर इफेक्ट लगाएंगे, ताकि जब मैं इसको होवर करूं तो हैंडल के अंदर जो हमारा बटन है उसमें हम लगा रहे हैं होवर, और होवर में सिंपल हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। ऑरेंज ही रखेंगे बट इसको हम समथिंग लाइटर रख देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कलर को लाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ओवर कर रहे हैं सो यू विल गेट सम लाइट कलर। अच्छा, अब लास्टली मैं कर्सर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर। ओके, तो कर्सर कर दिया पॉइंटर, हमारा इंटरफेस जो है वो कम्प्लीटली हमने बना लिया है। अब हम चलते हैं इसको फंक्शनल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की तरफ, main.js। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट जो हमने अटैच किया हुआ है वर्क कर रहा है या नहीं। मैं अलर्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं मैसेज पास कर देता हूँ हाई H1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा अलर्ट मैसेज शो हो रहा है। मैं इसको ओके करके इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हाई मैसेज शो हो गया। तो हमारा जावास्क्रिप्ट तो वर्क कर रहा है। तो एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चलता हूँ index.html में, और यहाँ पे मैंने तीनों बटन्स को आईडी दे दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइमर को भी आईडी दे देता हूँ, आईडी। ठीक है, और इसके अंदर आईडी डाल देता हूँ टाइमर। फाइन, अब चलते हैं main.js में, और सबसे पहले मैं इसको जो है वो कह रहा हूँ कि दिस इज़ आवर स्क्रीन एंड दिस इज़ आवर 3 बटन्स, स्टॉप, स्टार्ट एंड रीसेट। तो इसको मैं स्क्रीन कहूँगा तो आप समझ जाएं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे आपका टाइमर है, दिस इज़ योर आवर, दिस इज़ योर मिनट्स एंड दिस इज़ योर सेकेंड्स। अब ये आपका स्क्रीन है और 3 बटन है, मीन्स 4 चीज़ें आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्क करने वाली है। तो सबसे पहले मैं इन चारों चीज़ों को वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। किस तरह से, मैंने आईडी तो दिया हुआ है तो आईडी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट वेरिएबल बना देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ टाइमर का, एंड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो ये आईडी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आईडी इसका क्या था, टाइमर। दैट्स इट। इस तरह से आप एक वेरिएबल्स को उठा के थ्रू आईडी, थ्रू क्लास भी आप उठा सकते हैं, उनको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब कॉन्स्ट करके मैं उठा लेता हूँ। अब अपना स्टार्ट जो बटन है हमारा वो, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टार्ट बटन, इसको इक्वल रख देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका आईडी हमारा क्या है, स्टार्ट बटन का आईडी हमने डाला हुआ था इसमें स्टार्ट का। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी हमारे स्टॉप और रीसेट के लिए भी, तो मैं इसको नीचे जो है वो कर देता हूँ पेस्ट।
ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टार्ट बटन था, ये हमारा स्टॉप बटन है और ये हमारा लास्ट हो जाएगा रीसेट बटन। तो आईडी भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे, इसका आईडी हमारे पास रीसेट बटन का क्या है, रीसेट, और इसका हमारे पास है स्टॉप का स्टॉप। ओके, तो चारों चीज़ें हमने जो है वो वेरिएबल के अंदर डाल दी है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है टू क्रिएट लॉजिक्स। तो लॉजिक किस तरह से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो सारी चीज़ें, जब आप टाइमर यहाँ से मैं बटन प्रेस करूँगा तो टाइमर मेरा स्टार्ट किस चीज़ से होगा, सेकंड से, ठीक है। तब जाके सेकंड्स बढ़ेंगे, मीन्स 60 सेकंड पूरे होंगे, तब जाके आपका 1 मिनट बढ़ेगा। तो स्टार्ट हमारा किस चीज़ से हो रहा है, सेकंड से। तो मैं यहाँ पे लेट करके वेरिएबल बना देता हूँ सेकंड्स के नाम से, और इसको इक्वल करके हम इसके अंदर जो है वो असाइन करेंगे इसको 0। स्टार्ट हम इसको 0 से करवा रहे हैं, बाकी हम आगे इसको क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया सेकंड्स के नाम से। अब मैं एक लेट करके बनाता हूँ एक इंटरवल, ठीक है। और इस इंटरवल को अगर यहाँ पे मैंने इंटरवल ख़त्म करके यहाँ पे सेमी कॉलम दे दिया तो इट्स मीन दैट मैंने एक इंटरवल बनाया है, मीन्स वेरिएबल बनाया हुआ है, मैंने वेरिएबल को खाली डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। अच्छा, अगर यहाँ हम देखें ये सेकंड्स और इंटरवल में क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि आपका ये जो सेकंड्स है ये इनिशियलाइज हुआ है 0 से, और नीचे आपका जो इंटरवल है यह आपका इनिशियलाइज नहीं हुआ बल्कि डिक्लेयर हुआ है खाली, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर ये जो वेरिएबल है आपका इंटरवल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके अंदर पास करता हूँ, इक्वल रखता हूँ इसको नल के, नल का भी मतलब यही है कि दिस इज, ये आपका जो वेरिएबल है इंटरवल, दिस इज एम्प्टी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाद में हम जाके इसमें डाल सकते हैं। तो दोनों का जो है वो आप सेम ही है, बट नल में डाल देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैंने इसके अंदर नल डाल दिया। अच्छा, अब दो मैंने वेरिएबल जो है वो बना दिए, इनिशियलाइज मैंने कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। उस फंक्शन का क्या काम होगा, उस फंक्शन के अंदर सारे मेरे लॉजिक्स होंगे कि आवर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मिनट्स और सेकंड्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरा जब वो फंक्शन चले तो हमारा आर जो सेकंड है, यहाँ पे सेकंड्स हमारा 0 है, तो जब भी वो फंक्शन चले तो हमारा सेकंड इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इंक्रीज़ के लिए हम क्या करते हैं मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फंक्शन, और फंक्शन को हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दे आप, मैं वॉच का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, राउंड ब्रेसेस, और ये आपके कर्ली ब्रेसेस आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये फंक्शन चले तो हमारा जो सेकंड्स है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो एक इंक्रीज़ होगा हर टाइम पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कर देंगे सेकंड्स प्लस प्लस, ठीक है। तो इसको मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। तो ये प्लस प्लस हो गया सेकंड। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो आपका सेकंड बढ़ता रहेगा। अब मैं क्या करेंगे, अब मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले आवर्स। तो ये हमारा आवर्स के लिए, तो आवर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैं लेट कर देता हूँ और वेरिएबल बना देता हूँ HRS के नाम से, दिस इज़ योर आवर्स, ठीक है। मैं पूरा नहीं कर रहा, इसको इक्वल रख देते हैं हम। अच्छा, आवर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे सेकंड्स होंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से। अच्छा, हमारे एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। ये थोड़ा सा मैं मैथ की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, लॉजिक्स इसी तरह से ही बनते हैं। तो मैं तरह से आपको समझा देता हूँ कि एक मिनट में आपके कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है ना। तो एक घंटे में आपके कितने जो है वो मिनट होंगे, एक घंटे में आपके 60 मिनट हैं। तो 60 मिनट्स हैं तो एक घंटे में आपके सेकंड्स कितने होंगे, तो एक घंटे में आपके 3600 आपके सेकंड्स हैं, 3600 सेकंड्स। क्यों, क्योंकि हमने मिनट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितने हो गया 3600 सेकंड्स। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड्स को डिवाइड कर देंगे 3600 से, ठीक है। तो इससे आपके क्या होंगे, आवर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब नीचे हम क्या करेंगे, लेट करके मैं अब बना देता हूँ मिनट्स के लिए, और मिनट्स में हम क्या करेंगे, मिनट्स में मैं आवर्स जो है वो कैलकुलेट मैंने कर दिया है। तो मिनट्स में मैं क्या करूँगा, आवर्स जो हैं मेरे जितने भी आवर्स उनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा किससे, 3600 से, ठीक है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको मैं माइनस करवाऊँगा सेकंड से। तो ये ब्रेसेस में दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा,
मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद तब जाके ये सेकंड्स के साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और लास्टली आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसमें, लास्ट अब इसको मैं दोबारा से ब्रेसेस में डाल देता हूँ क्योंकि सेकंड ये वाला परफॉर्म होने वाला है। और लास्टली मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा 60 से। 60 से क्यों, क्योंकि हमारा एक मिनट में, यहाँ पे देखिए मिनट है, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। यहाँ पे आवर्स था, आवर्स में एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। और लास्टली मैं अब बना देता हूँ लेट करके सेकंड्स के लिए। जो हमारे सेकंड्स हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं सेकंड्स को जो है वो सेकंड्स मॉड 60। ठीक है, तो मॉड का क्या मतलब है, जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं जो आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है वो आपका क्या होता है, सेकंड्स, वो आपका क्या होता है, आपका मॉड निकलता है इससे। ठीक है, तो जैसे कि आपका 61 सेकंड्स होंगे, उसका मॉड करेंगे हम 60 के साथ, तो आपका एक सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड्स कैलकुलेट करेंगे। आप लास्टली हम क्या करेंगे, ये हमारे तीनों जो है वो जब कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि तीन ही है, ये आवर्स के लिए, ये मिनट के लिए और ये सेकंड्स के लिए। और लास्टली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा स्क्रीन है इसके अंदर हम उसको डाल देंगे। तो किस तरह से डालेंगे, तो स्क्रीन से हमने क्या किया होता है, टाइमर के नाम से हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा, उसका टाइमर को उठाया मैंने। टाइमर का जो इनर टेक्स्ट है, ये जो 0000 और 00 है, ये इनर टेक्स्ट है। तो इनर टेक्स्ट में कर देता हूँ, इनर HTML भी आप कर सकते हैं बट आई लाइक दिस वन। तो इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, किसके इक्वल करेंगे, मैं यहाँ पे बैकटिक लगा के अब हम कॉन्केटिनेशन करेंगे। ये दूसरा तरीका है, आप प्लस के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लगा रहा हूँ ये $साइन और कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मेरा, ठीक है, ये 00 किसके लिए, आवर्स के लिए, तो HRS, और मैं डबल डॉट लगा के दोबारा से कर्ली ब्रेसेस एंड डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस, ये आपका मिनट्स और डबल डॉट और डॉलर कर्ली ब्रेसेस और ये आपके सेकंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका इनर HTML चेंज होगा। आप एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अगर पास करता हूँ, ये हमारा सेकंड से भी 0 है, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस स्क्रीन, ओके, इन दिस काउंटिंग स्क्रीन। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इफ़ आई गो विद दी, मैं अगर इसमें डाल देता हूँ 3600 सेकेंड्स, तो मुझे एक घंटा यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। वाई सो, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन, मैंने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया है बट मैंने इसको कॉल तो नहीं किया हुआ, तो कॉल करना ज़रूरी है। मैं नीचे इसको कॉल कर देता हूँ वॉच, एंड नाउ यू कैन सी, नाउ व्हाट यू आर सीइंग कि आपके पास वैल्यूज़ तो आ गए हैं। ठीक है, जो मैंने 3600 सेकेंड्स डाले थे वैल्यू आ गए हैं, लेकिन वैल्यू मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ कि आपके वैल्यू डेसिमल में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा ना, जब स्टॉप वॉच आप चलाते हैं तो आपको डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं मिलते, आपके जो है वो नॉन डेसिमल वैल्यूज़ चलते हैं, राउंड ऑफ करके जो वैल्यूज़ होते हैं वो चलते हैं। तो इसको हम फिक्स किस तरह से करेंगे, चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे। अच्छा, जब भी आपने कोई भी वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है बट आपको उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करवाना है, आपको डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट फ्लोर का। तो जब आप मैथ डॉट फ्लोर करते हैं, मैं यहाँ पे कर राउंड ब्रेसेस कर देता हूँ इसको, सॉरी इसको कट करते हैं। अच्छा, अब मैथ डॉट फ्लोर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, लगा लिया। अब देखिए आपका आवर्स जो है वो अब किस में आ रहा है, राउंड ऑफ करके आ रहा है, यू आर गेटिंग ओनली 1। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, ये आपके जो मिनट्स हैं यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर। ये आपको क्या करके देगा, दिस मेथड विल गिव यू आर राउंड ऑफ वैल्यू, आपको डेसिमल वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रेसेस लगा लेता हूँ। नाउ चलते हैं ब्राउज़र में, एंड नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग दी नॉन डेसिमल वैल्यूज़। ठीक है, दैट्स गुड, वी आर गुड राइट हियर। अब मैं स्क्रीन को दोबारा से स्प्लिट कर रहा हूँ, ओके।
अब मैथ डॉट फ्लोर मैंने आवर्स और मिनट्स में अप्लाई कर दिया, यहाँ पे लगा लिया है, लेकिन हमने सेकंड्स में क्यों नहीं लगाया? सेकंड्स में नहीं लगाने की वजह क्या, आप यही सोच रहे होंगे ना, मैंने ऊपर तो लगा लिया मैथ डॉट फ्लोर, बट यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे हमने मॉड्यूलस लगाया हुआ है। मॉड आपको हमेशा रिमाइंडर देता है, एंड आपका रिमाइंडर कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा, ठीक है, नॉन डेसिमल फॉर्म में आपको 1 2 करके इस तरह से मिलेगा, डेसिमल में आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको अगर बता दूं कि ये अगर 1 है अभी, इसी तरह से अगर मैं ऊपर सेकंड्स को इंक्रीज कर देता हूँ, इसको अगर हम करते हैं 4, मैंने यहाँ पे लगा लिया, नाउ यू आर गेटिंग 12 आवर्स 6 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स। प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जब 10 से कम होगा, 10 तो दो डिजिट्स हैं तो 2 यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन 10 से जब भी कम होगा, यहाँ पे देखिए सेकंड्स आपका 6 है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 06 मिले। जब भी 10 से कम हो, 9 हो, 8 हो, 7 करके हो, तो मुझे 07 06 इस तरह से मिले। तो उसको हम किस तरह से गेट करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा लेता हूँ कंडीशन इफ़, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया, 10 से कम हो, तो उसी तरह से कंडीशन आपका यही है, जो आप सोचेंगे आपने बस यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैंने सोचा था 10 से कम हो तो मुझे 0 करके चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आवर्स, अगर मेरा आवर्स 10 से कम होगा, लेस देन 10, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें मुझे चाहिए आवर्स इक्वल्स टू, मैं उसमें एक्स्ट्रा डालूंगा 0, तो मैंने यहाँ पे कोट लगा के मैंने इसको 0 डाल दिया, एंड देन मैं प्लस करूँगा, ठीक है, प्लस करूँगा, मुझे उसमें एक्चुअल जो हमारा आवर्स ऊपर से कैलकुलेट होके आएगा वो। अब अगर मैं ऊपर जाके इसको करता हूँ 3600 सेकेंड्स, मुझे 1 आवर मिलेगा। नाउ यू आर गेटिंग 01 आवर, दैट्स गुड। नाउ अब मुझे 01 करके मिल रहा है, यही तो मुझे चाहिए था। अब यही चीज़ मैं कर सकता हूँ किसके लिए, मिनट्स के लिए भी कर सकता हूँ और सेकंड्स के लिए भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ सेकंड्स में, तो मैं इसको अल्ट पर प्रेस करके मैं मल्टीपल चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड्स, और ऊपर वाले को हम करेंगे मिनट्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनट्स। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो, यू आर गेटिंग 01 00 एंड 01। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है वो लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इन की तरफ चलते हैं, बटन्स की तरफ। तो बटन्स को मैं जैसे ही क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ तो मेरा जो है वो काउंटिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले ऊपर जाके ये जो सेकंड्स को मैं 0 कर देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे काउंटिंग करवाना है। अब मैं इस फंक्शन को जो मैंने कॉल किया है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बनाना है इस स्टार्ट के लिए एक और फंक्शन। अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे स्टार्ट के लिए, तो मैं कर देता हूँ फंक्शन और स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट के नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया, राउंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ, ठीक है। इंटरवल ऊपर नल था, यहाँ पे नल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो रिटर्न करवा दो वैल्यू, और नीचे हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा इंटरवल है, इंटरवल को मैं इक्वल रख रहा हूँ किस चीज़ के, हमारा एक मेथड है सेट इंटरवल, ठीक है। सेट इंटरवल हमारा क्या लेता है, 2 पैरामीटर्स, एक आपका लेता है ये मेथड, सॉरी फंक्शन लेता है आपका, और दूसरा आपका लेगा टाइम। तो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले, अब सोचने की बात है कौन सा फंक्शन जो है वो हम इसमें पास करेंगे। तो पहले मैं इसको कॉल कर रहा था बाहर, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ सेट इंटरवल के अंदर। मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ वॉच, कॉमा से सेपरेट किया, और यहाँ पे मैं इसको टाइमिंग इसमें डाल देता हूँ 1000 इज़ योर मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो 1000 मिली सेकेंड्स आपके किस चीज़ के इक्वल होते हैं, 1 सेकेंड के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, जब भी मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, हर 1 सेकेंड में, मतलब हर 1000 मिली सेकेंड में क्या होगा, आपका 1 सेकेंड इंक्रीज होगा। तो ऊपर जाके आपका वॉच वाला मेथड चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सेकेंड जो है वो जो है वो 1 सेकेंड में आपका हर सेकेंड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर स्टार्ट फंक्शन दैट वी हैव क्रिएटेड।
अब हम इसमें इसको कॉल करवाते, कहाँ पे करेंगे कॉल, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे इस बटन के ऊपर अब इवेंट लगाना पड़ेगा। अभी देखिए काम नहीं कर रहा ना, तो इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे। तो इवेंट कैसे लगाएंगे, स्टार्ट बटन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने ये बटन है, ये इसको मैंने डाला था स्टार्ट बटन के वेरिएबल के अंदर। स्टार्ट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और एड इवेंट लिसनर आपके दो पैरामीटर्स लेगा। एक आपका लेता है क्या, ये फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, एक आपका लेगा ये इवेंट। इवेंट क्या होगा, जैसे कि क्लिक, ये आपके सारे इवेंट्स होते हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तब जाके ये रन होगा। तो एक आपका इवेंट ले लिया, और दूसरा मैं इसमें डाल देता हूँ फंक्शन। तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा, अभी जो मैंने स्टार्ट का फंक्शन क्रिएट किया हुआ, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और चेक करते हैं कि चल रहा है या नहीं। स्टार्ट के बटन के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, ठीक है, अब आपका काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है, 1 2 3 4 एंड गोइंग ऑन। ठीक है, 10 तक देखते हैं क्या होता है। देखिए 10 तक आ गया, 11 एंड दिस इज गोइंग ऑन। ठीक है, हमने अच्छे से जो है वो देखा कि काउंटिंग हमने स्टार्ट करवा दिया है। अब हमारा काम क्या है, इसको स्टॉप करवाना। जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टॉप तो नहीं हो रहा, बिकॉज हमें बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। तो चलते हैं, अब हम स्टॉप का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं नीचे क्या करूँगा, एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन फॉर स्टॉप। और इस स्टॉप के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब भी आप स्टॉप करवा रहे हैं तो मैं एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ क्लियर इंटरवल। इससे हम क्या करेंगे, इंटरवल क्लियर कर देंगे, क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, इंटरवल। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो इंटरवल होगा उसको क्लियर कर देगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा इंटरवल है उसको मैं खाली कर दूंगा। तो इंटरवल को खाली किस तरह से करते हैं, वी नो दैट इंटरवल इक्वल्स टू नल। अब आपका इंटरवल खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है, दिस बटन इज, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया, आपका ये काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। स्टॉप करेंगे, दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज हमें इसके ऊपर, इस बटन के ऊपर इवेंट लगाना पड़ेगा। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको नीचे कर देंगे पेस्ट। तो ये स्टार्ट बटन था, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ स्टॉप बटन, और यहाँ पे मैं फंक्शन चेंज कर देता हूँ स्टॉप। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड स्टार्ट किया मैंने, काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है 1 2 3। ठीक है, तो 8 तक पहुँचे तो हम इसको स्टॉप करेंगे, 8 स्टॉप, 9 तक स्टॉप हो गया। ठीक है, देखें अब हमारा 9 पे स्टॉप हो गया है। दोबारा से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट, योर काउंटिंग स्टार्ट्स अगेन। अब अगर मैं दोबारा से इसको स्टॉप करता हूँ, देखिए आप 14 पे स्टॉप हो गया है। स्टार्ट स्टॉप आपका अच्छे से काम कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग फॉर रीसेट। तो इसको रीसेट किस तरह से करवाएंगे, रीसेट का लॉजिक बेसिकली क्या है, जैसे मैं इस रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये दोबारा से क्या होना चाहिए, 0 0। ठीक है, तो ये हम किस तरह से करेंगे, चलता हूँ मैं यहाँ पे, इसको स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे, और नीचे क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे फॉर रीसेट। तो फंक्शन, और फंक्शन में नाम दे देता हूँ, जैसे कि रीसेट करना है तो रीसेट का नाम दे दिया, और राउंड ब्रेसेस, और यहाँ पे आपके आ गए कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, जब भी मैं रीसेट करूँ, इसको रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले तो मैं आपका जो काउंटिंग है इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। पहले मैं काउंटिंग स्टॉप करूँगा, देन हम इसको रीसेट करेंगे। तो स्टॉप करने के लिए दोबारा से मुझे क्लियर इंटरवल करूँगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि मैं ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है वो किसके काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, तो पहले वो क्या करेगा, रीसेट, इसको स्टॉप कर देगा। तो इसको चेक करने के लिए पहले मैं ऊपर इस इवेंट, इसके ऊपर इवेंट लगा देता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे कर देते हैं इसको पेस्ट। अब इस स्टॉप बटन को यहाँ पे चेंज करूँगा बिकॉज वी आर अप्लाइंग इवेंट ऑन रीसेट बटन। ठीक है, और इस फंक्शन भी हमारा कौन सा है, फंक्शन हमारा रीसेट है। ठीक है, दिस इज़ योर क्लिक इज़ योर इवेंट एंड दिस इज़ योर फंक्शन। अब इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं नीचे। ठीक है, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया स्टॉप का, जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप करेंगे तो स्टॉप वाला फंक्शन काम कर रहा है, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट हो गया। तो अब जैसे रीसेट पे हम क्लिक करेंगे
तो रीसेट में भी क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो गया क्योंकि मैंने रीसेट फंक्शन के अंदर स्टॉप फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब जब ये स्टॉप हो चुका है तो अब मुझे इसके करना पड़ेगा रीसेट। तो रीसेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे सेकंड्स हैं उनको हम कर देंगे 0, जैसे पहले हमने 0 के इक्वल रखा था। अब जब रीसेट करेंगे इनको पूरा इसको 0 के इक्वल रखेंगे। और जो हमारा टाइमर है, ये बेसिकली हमारा जो स्क्रीन है इसको हमने टाइमर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं टाइमर को क्या करूँगा, टाइमर का इनर जो इनर टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर चेंज किया था, इनर टेक्स्ट को मैं इक्वल रख देता हूँ किस चीज़ के, इनर टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, दोबारा से जो हमने HTML बनाया था 00 करके 00 फॉर मिनट्स और 00 फॉर सेकेंड, जो हमने HTML में किया हुआ था स्टार्टिंग में। फिर हमने जावास्क्रिप्ट से उसको चेंज किया था अपने वॉच के फंक्शन में, और अब दोबारा से रीसेट करेंगे तो हम इसको इनर जो उसका टेक्स्ट है वो दोबारा से हम 00 कर देंगे। ओके, अब हम इसको ट्राई करते हैं, इसको रिफ़्रेश किया मैंने। अब मैं करता हूँ स्टार्ट, जैसे मैंने स्टार्ट किया काउंटिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। 5 8 स्टॉप, 9 पे देखें स्टॉप हो गया है। अब दोबारा से अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट, ये देखें स्टार्ट हो गया है। अब जैसे मैं करता हूँ इसको रीसेट, देखिए जैसे ही मैंने रीसेट कर दिया है दोबारा से हो गया 00। इसी तरह से अगर मैंने स्टार्ट किया और किया मैंने रीसेट, 00 हो गया, स्टार्ट स्टॉप, 3 पे स्टॉप हो गया, रीसेट किया 00। ठीक है, तो ये देखिए हमने स्टॉप वॉच कंप्लीट जो है वो बना लिया है वी यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अब इसको स्क्रीन फुल कर देते हैं। ये देखें स्टार्ट किया और ये के स्टॉप और ये किया हमने रीसेट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय किया होगा ये जावास्क्रिप्ट बिगिनर प्रोजेक्ट। तो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।